फाइनली पार्लियामेंट में तीनों कंट्रोवर्शियल लॉज रिपील कर दिए गए हैं आफ्टर मोर देन अ ईयर ऑफ प्रोटेस्ट। पीएम मोदी ने ऐसा करने का रीजन बताया दैट ही फेल्ड टू परसुएड अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। सड़कों पर कीले और बार्ब वायर्स लगाई गई, क्या तगड़ी बैरिकेडिंग करी गई एज ए पाकिस्तान का बॉर्डर हो। वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठीचार्ज और तो और यूनियन मिनिस्टर की ही गाड़ी से उड़ा दिया गया। मोदी जी हिमसेल्फ सेड इन पार्लियामेंट दैट द प्रोटेस्ट वर इंजीनियर्ड बाय प्रोफेशनल आंदोलनजीवीज। अगर ये गवर्नमेंट के बेस्ट एफर्ट्स एट परसुएशन थे तो वर्स तो नहीं देखना चाहूंगा मैं। व्हाइल अ लॉट ऑफ अस आर लुकिंग एट इट एज अ टैक्टिकल मूव दैट हैज बीन टेकन ड्यू टू अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस, वेल बेशक, लेकिन एक चीज जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि दिस हैज बीन द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन द वर्ल्ड, द लॉन्गेस्ट एग्रेरियन मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। लेट्स गो थ्रू अ क्विक recap of all the events. September 17, 2020, the agricultural laws were enacted. Crisis शुरू हुआ with the way they were pushed through in the middle of a pandemic बिना farmers के consultation के। But it grabbed eyeballs जब नवंबर 25 को हजारों किसान दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए। सबको लगा they would return after registering their protest, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों ने करीब एक साल तक जमावड़ा बनाए रखा। इस बीच there were some 11 talks that happened with the government, जिसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कानूनों पर स्टे लगा दिया। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें से a section of people broke the commitment given to the authorities and stormed the Red Fort. उस पर खूब कंट्रोवर्सी हुई कि लाल किले से तिरंगा हटाकर खालसा का झंडा लगाया गया है। पुलिस के साथ मारपीट भी हुई, जिसके बाद लगा कि अब जनता का सपोर्ट कम हो जाएगा। बाय द वे अथॉरिटीज ने अभी जी न्यूज को लाल किले के झंडे वाले फेक वीडियोस हटाने को कहा है। प्रोटेस्ट चलता रहा। 28 अगस्त को करनाल में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। एसडीएम पुलिस को किसानों का सर फोड़ देने के इंस्ट्रक्शंस देते हुए कैमरा में कैप्चर हुए। अक्टूबर में 8 लोग, जिनमें से 4 किसान और एक जर्नलिस्ट भी था, उन्हें यूपी के लखीमपुर खेड़ी के प्रोटेस्ट में गाड़ियों से कुचलकर मार दिया गया। 3 में से 2 कार यूनियन मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा की थी और उनमें से एक में एलिजिडली उनका बेटा आशीष मिश्रा मौजूद था। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट करना लोगों का हक है, लेकिन प्रोटेस्टर्स कैन नॉट ब्लॉक पब्लिक रोड्स इंडेफिनिटली। और अभी 19 नवंबर को तीनों फार्म लॉज वापस लेने की अनाउंसमेंट हुई इन नेशनल इंटरेस्ट। ऑल्दो पीएम ने यह नहीं बताया कि किसानों के हित के लिए बनाए गए लॉज वापस लेना नेशनल इंटरेस्ट कैसे हुआ। एनीहाउ 700 के करीब जिन किसानों की इस प्रोटेस्ट के दौरान मौत हुई, मोदी जी ने अपनी स्पीच में उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा। वेल, ठीक भी है, गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके पास इन डेथ्स का कोई डेटा ही नहीं है। ऑल्सो सिर्फ इस साल में ही मोदी जी ने 7 इंटरनेशनल ट्रिप करी हैं, बट बिजी शेड्यूल के चलते अपने घर से कुछ ही किलोमीटर दूर प्रोटेस्ट करते किसानों से वो नहीं मिल पाए। मिलकर शायद अपने चाम से कन्विंस कर पाते, वेल शायद नहीं भी कर पाते। आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट ट्राइड टू डीलेजिटिमाइज द मूवमेंट, सेइंग कि बाहरी ताकतें इस मूवमेंट को फंड कर रही हैं, लेफ्ट का प्रोपेगेंडा है, ऑपोजिशन का सपोर्ट है, प्रोटेस्टर्स खालिस्तानी हैं, एंटी नेशनल हैं। इनफैक्ट किसान ही नहीं है, क्योंकि किसान इंग्लिश कैसे बोल सकता है, पिज्जा कैसे खा सकता है, इनके पास पैसे कहां से आए। मोदी जी हिमसेल्फ सेड इन पार्लियामेंट दैट द प्रोटेस्ट वर इंजीनियर्ड बाय प्रोफेशनल आंदोलनजीवीज। वैसे ये प्रोटेस्ट प्रोफेशनल तो काफी था, could actually act as a lesson on how to protest in a right manner. To be successful, a protest must be impossible to ignore. Farmer unions पहले दिन से प्रिपेयर होकर आई थी कि यहाँ लंबा रुकना है, with tractor trolleys laden with bedding and food. इतने लंबे प्रोटेस्ट के लिए पैसा और रिसोर्सेज भी चाहिए। पिछले साल से ही यूनियंस ने सब गांव से मंथली कलेक्शन शुरू कर दी थी। रोस्टर के हिसाब से लोग आ जा रहे थे to ensure that the protest sites don't empty out. फिर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स का जम के इस्तेमाल किया गया to keep people connected to the movement. दिलजीत दोसांझ जैसे आर्टिस्ट की बदौलत यूथ और ज्यादा अट्रैक्ट हुई। सबसे बड़ी बात, these protests didn't get violent. They were peaceful by and large. Basically, this farmers' protest has re-established the relevance of non-cooperation and civil disobedience in a democratic setup. Non-cooperation और civil disobedience से ही तो हमें आजादी भी मिली थी। इनफैक्ट दुनिया भर में जो पीसफुल प्रोटेस्ट ने हासिल किया है, वो इस बात की मिसाल है that even with a majority in the parliament, the power of popular sentiment and dissent can prevail. The very act of protest is a democratic right. Economists widely agree कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। कहीं अनाज गोदाम में सड़ता है तो कहीं people suffer from malnutrition. लेकिन pushing reforms, especially those जहां लोगों को भरोसा ना हो, that needs hard work and humility. इस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सरकार के पीछे हटने का क्या कारण रहा। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ winning a majority is not enough. वो तो सिर्फ गवर्नेंस की शुरुआत है। Anyway, this is a win not just for farmers, but for the battle for civil liberties and human rights. A win for Indian democracy. What do you think? Tell me in the comments below and like and share this video with as many people as possible.